शिक्षित नेतृत्व कैसे समाज को सही दिशा दे सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी रानीगंज विधानसभा है। भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर हमारा देश स्वतंत्र भारत बना। लोगों को उम्मीद थी अब शिक्षा घर घर पहुंचेगी, परंतु 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी रानीगंज में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। उच्च शिक्षा का सपना यहां के लोगों के लिए सपना ही बनकर रह गया। परंतु कहते हैं ना, यदि नेतृत्व शिक्षित हो और काम करने का पूरे मन से जुनून हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। यही जुनून रानीगंज में तब दिखा जब लोगों ने शिक्षित प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी को रानीगंज का विधायक बनाया। शिवाकांत ओझा ने विधायक बनने के बाद रानीगंज के लोगों के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य कर रानीगंज में स्वामी करपात्री जी महाराज डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया। आजादी के बाद से 1997 तक लोग जिस उच्च शिक्षा का सपना देखते थे, अब वो साकार हो चुका था। बालिकाओं के पढ़ने की जो चाहत थी, अब उन्हें पंख लगने लगे थे। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी का ये कार्य रानीगंज के लिए मानो मरुस्थल पर पानी खोजने का काम था। उन्होंने राजनीति से बढ़कर रानीगंज का भविष्य गढ़ने का काम किया। ये सिर्फ एक भवन नहीं था, ये था सपनों का दरवाजा। ये थी उस पीढ़ी की उम्मीद जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। आज इसी कॉलेज से पढ़े छात्र देश ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2012 से 2017 के दौरान जब प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी प्राविधिक शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने इस संस्थान को और सशक्त बनाया। बीए और एमए के नए पाठ्यक्रम बढ़वाए, नए कोर्स संचालित कराए। लेकिन दुख की बात तो यह है, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी के अलावा किसी भी नेतृत्व ने इस विद्यालय में पाठ्यक्रमों को बढ़ाने तथा विद्यालय के सशक्तिकरण पर कोई कार्य नहीं किया। रानीगंज की यह शिक्षा यात्रा प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी के दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल है। आजादी के 50 साल बाद भी अगर किसी विधानसभा में जहां पे करीब 2.5 से 3 लाख मतदाता हों, वहां पे अगर एक भी डिग्री कॉलेज न हो, राजकीय और प्राइवेट, और ये तस्वीर मेरी अपनी विधानसभा रानीगंज की है। सन 47 के बाद से लेकर 97 तक एक भी डिग्री कॉलेज पूरे बीजापुर विधानसभा में या रानीगंज तहसील में नहीं था। और बच्चे बच्चियों को यूजी पीजी करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। लड़के तो फिर भी चले जाते थे, लेकिन लड़कियों के लिए तो दिक्कत ये थी कि वो 12वीं के बाद तो यूजी पीजी करने का सोच भी नहीं सकती थी। और जब विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा पहली बार जीत कर आए, संजोग से वो कैबिनेट मंत्री भी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी प्रदेश में। क्योंकि वो स्वयं शिक्षक थे और शिक्षक परिवार से ही संबंध रखते थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र की आवश्यकता को समझा और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नाम से एक राजकीय महाविद्यालय की नींव उन्होंने डाली। और शिक्षा के क्षेत्र में रानीगंज में ये एक बड़ी क्रांति थी, एक ऐसा कार्य जिसने पूरे रानीगंज में शिक्षा के स्तर को ही नहीं बढ़ाया, बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिली। और उसके बाद तो स्कूलों की, डिग्री कॉलेजों की झड़ी सी लग गई। और आज करीब 26 सालों में, सन 2000 में जब इसका लोकार्पण हुआ था, तब से लेकर आज तक 26 वर्ष होने के बाद करीब हजारों की संख्या में रानीगंज के छात्र एवं छात्रा यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराया और रानीगंज विधानसभा का नाम रोशन किया। अभी हाल ही में मैं एक बिटिया के घर गया था जो कि यूपी पीसीएस में सिलेक्ट हुई। मैंने उससे पूछा कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो उसने कहा कि सर, स्वामी करपात्री जी डिग्री कॉलेज से मेरा यूजी हुआ था। और उन्होंने कहा, उनके परिवार ने कहा कि अगर मंत्री जी ने, विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने अगर वो डिग्री कॉलेज न खोला रहा होता तो शायद आप में यूपी पीसीएस नहीं होती। और ये बहुत गौरव का विषय है, ये बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण हम सबके लिए था। और मुझे लगता है कि स्वामी करपात्री जी डिग्री कॉलेज के खुलने के बाद से आज रानीगंज का जो शिक्षा का स्तर है वो शायद प्रतापगढ़ की बाकी तहसीलों से भी कंपटीशन दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रानीगंज शिक्षा के क्षेत्र में और बुलंदियों को छुएगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग अगर मिलता रहा तो रानीगंज बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा।